और कुर्स्क में रूस यूक्रेन में भीषण जंग। यूक्रेन फोर्स ने रूसी टुकड़ी को घेरा। रूसी टुकड़ी पर यूक्रेन की गोलाबारी। तो कुर्स्क, बेलगोरोद समेत पश्चिमी रूस पर बीते एक महीने से हमला कर रहे यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया और ब्लैक सी में बारूदी कोहराम मचाया। एक साथ डबल फ्रंट पर प्रचंड प्रहार किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले की क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट के ठीक बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट में ब्लैक सी और क्रीमिया पर हमले का प्लान तैयार हुआ? क्या इसी हमले का पलटवार करते हुए समंदर में चीन और रूस ने जंगी बेड़ों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया? इस रिपोर्ट में देखिए। क्रीमिया और ब्लैक सी वाले फ्रंट पर यूक्रेन ने बीती रात 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया। और इसी के साथ ही क्रीमिया से लेकर काला सागर तक बारूदी कोहराम मच गया। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक यूक्रेनी सेना पश्चिमी रूस के कुर्स्क, बेलगोरोद जैसे प्रांतों पर हमला कर रही थी, मगर 11 सितंबर को सूरज ढलने के साथ ही क्रीमिया और ब्लैक सी में यूक्रेनी ब्रिगेड का जलजला देखने को मिला। आपको बता दें, क्रीमिया में रूसी वायुसेना का Su-30SM लड़ाकू विमान तबाह हुआ और रूस के फाइटर जेट ने क्रीमिया के साकी एयरफील्ड से उड़ान भरी थी। दावा है कि यूक्रेन ने बैनपैट डिफेंस सिस्टम से विमान ध्वस्त किया। यूक्रेन का दूसरा अटैक, ब्लैक सी में मौजूद रूस की क्रिम 2 ऑयल रिज पर यूक्रेन का हमला। रूस की क्रिम 2 ऑयल रिज क्रीमिया और ओडिशा के बीच मौजूद है। दावा है कि बोट्स में सवार यूक्रेनी कमांडोज ने ऑयल रिज पर धावा बोला। इन 2 हमलों के साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया और ब्लैक सी फ्रंट पर फिर से अपना दबदबा कायम करने का ऐलान किया। सबसे अहम बात यह है कि इन हमलों को क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट के चंद घंटों बाद अंजाम दिया गया। Не залишимо в неволі, я хотів би, щоб це чули. दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव में 11 सितंबर को क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट के चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी समिट में मौजूद थे। वहीं ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी समिट में शामिल हुए। लिथुआनिया, लातविया के राष्ट्राध्यक्ष भी समिट में मौजूद थे। आपको बता दें, सितंबर 2021 में यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट की नींव रखी थी। इस शिखर सम्मेलन का सिर्फ एक मकसद है, क्रीमिया को रूसी कब्जे से मुक्त करवाना और शांतिपूर्ण तरीके से उसे यूक्रेन में शामिल करना। और जैसे ही क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट का शिखर सम्मेलन खत्म हुआ, उसके चंद घंटों बाद ही क्रीमिया और ब्लैक सी में यूक्रेन की तरफ से 2 बड़े हमलों की खबर सामने आ गई। रूस का आरोप है कि क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट में ही क्रीमिया को एक बार फिर से सुलगाने वहां विध्वंसक हमले का प्लान तैयार किया गया। जहां एक तरफ यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के एयर जोन में रूस के लड़ाकू विमान को शॉट डाउन किया, तो वहीं यूक्रेनी फौज की तरफ से सबसे भीषण अटैक ब्लैक सी में मौजूद क्रिम 2 ऑयल रिज पर देखने को मिला। रूसी डिफेंस की माने तो क्रीमिया और ओडिशा के बीच मौजूद क्रिम 2 ऑयल रिज पर यूक्रेनी नेवी के स्पेशल ओपीएस ने रात के वक्त हमला किया। 14 सी बोट्स में सवार होकर यूक्रेनी कमांडो ऑयल रिज के पास पहुंचे। इसके बाद क्रिम 2 ऑयल रिज पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले का पलटवार रूसी सेना और ब्लैक सी फ्लीट के कमांडो ने किया, जिसमें 8 सी बोट्स तबाह हुई, जबकि 80 यूक्रेनी कमांडो मारे गए। रूस की जवाबी कार्रवाई के बाद क्रिम 2 ऑयल रिज पर हमला करने वाली यूक्रेनी नौसेना की टुकड़ी में हड़कंप मच गया। अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन के स्पेशल ओपीएस कमांडो फरार हो गए। जहां एक तरफ क्रीमिया और ब्लैक सी में यूक्रेन ने जंग का शंखनाद किया,
तो वहीं उसके जवाब में रूस ने समंदर में चीन के साथ मिलकर अपनी ताकत की जबरदस्त नुमाइश की। सी ऑफ जापान में रूस और चीन ने एक साथ मिलकर ओशन 2024 युद्धाभ्यास का आगाज किया, जिसमें रूस की पैसिफिक फ्लीट और चीन की नौसेना ने हिस्सा लिया। नेवल ड्रिल में 400 से ज्यादा युद्धपोत और सबमरीन भी शामिल हुए। दोनों देशों के जंगी बेड़ों ने ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों को दागा। एंटी शिप गन और टॉर्पीडो से भी समंदर में भीषण हमले किए गए। युद्धाभ्यास के दौरान रूस के Tu-20M बॉम्बर ने भी उड़ान भरी। रूसी बॉम्बर सी ऑफ ओस्तोक और पैसिफिक के एयर जोन में उड़ा। मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट में दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों को जुटाकर अपना दम दिखाया, तो रूस चीन ने भी समंदर में बारूदी जलजला लाते हुए अपने मंसूबों को साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।